ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 17 मार्च 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं कि बाप समान रहमदिल बन हर एक को जीवन दान देना है, ऐसा प्रबंध करना है जो बहुत मनुष्यों का स्वभाव बने। बाबा कह रहे हैं कि मेरे जैसा तुम्हें रहमदिल बनना है, हर एक को जीवन दान देना है, ऐसा प्रबंध करना है जो अनेकों का कल्याण हो। तो घर परिवार में हम कैसे सबका कल्याण करेंगे? चलिए एक मर्म स्पर्शी कथा सुनते हैं, शायद सभी का मन बदल जाए, है ना। तो एक बार की बात है, एक पत्नी अपने कमरे में अलग से चारपाई बिछा रही थी तो उसके पति ने टोकते हुए बोला, निशा, माँ के लिए बिस्तर क्या कर रही हो? तो बोला, माँ के लिए बिस्तर लगा रही हूँ, आज से माँ हमारे साथ सोएगी। पति बोलता है, पागल हो गई हो क्या? एक कमरे में हमारे रहते हमारी प्राइवेसी का क्या? और जब अलग से उनका कमरा है तो हमारे साथ की क्या जरूरत है? निशा बोली, जरूरत है मोहन। जब से बाबूजी का निधन हुआ ना, तब से माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। तुमने तो स्वयं देखा है, पहले बाबूजी थे तो अलग कमरे में दोनों एक दूसरे का सहारा थे ना। अब बाबूजी नहीं तो माँ एकदम अकेली हो गई है। हाँ, अकेलापन महसूस होता होगा ना अलग कमरे में। अब से वो यहीं सोएगी। मोहन अचानक से कुछ समझ नहीं पा रहा था। निशा कह रही है फिर, मोहन, हर बच्चे का ध्यान उसके माता पिता बचपन में रखते हैं, सब इसे अपना फर्ज समझते हैं। वैसे ही बुढ़ापे में बच्चों का भी तो फर्ज होता है ना। और मुझे याद है, मेरी तो दादी से गहरा लगाव था, मगर दादी को मम्मी पापा ने अलग कमरा दे दिया था। उस वक्त उस रात दादी सोई ना तो सुबह उठी ही नहीं। डॉक्टर कहते थे आधी रात में उन्हें अटैक आया था। न जाने कितनी घबराहट परेशानी हुई होगी। शायद शायद वह किसी से कुछ कह पाती, शायद कुछ सुन पाती, लेकिन उनके पास कोई नहीं था। तो यही सोच के मुझे लग रहा है कि हमारी माँ भी तो अब बूढ़ी हो गई है ना, तो उन्हें कैसे अकेला छोड़ दें। हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। आखिर यही तो है संस्कारों को वह बीज जो आने वाले समय में हमारे इस वृक्ष को छाया देगी। मतलब हमारे बच्चे भी वही सीखेंगे, देखेंगे ना। मोहन उठा और अपनी पत्नी को गले से लगा लिया, बोला, मुझे माफ़ करना, मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी इतनी निस्वार्थ, इतनी ममतामयी, जो मेरी माँ के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर रही है। और सेक्रीफाइस पे कहते हैं ना, सेक्रीफाइस करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सेक्रीफाइस करने वाला मिल जाना यह बड़ी बात है ना, बड़ी बात। तो इसे कहते हैं कि जीवन दान देना। कितनी बड़ी उसका दिल था ना। हम्म। तो ऐसे ही सभी का सौभाग्य बनाओ, जो जिस लायक है ना, जो जिसको जिसकी दरकार है, जो जितने योग्य है, उसको जरूर दिलाओ। प्रश्न, इस समय दुनिया में हर एक मनुष्य गरीब है, इसलिए उन्हें कौन सी सहूलियत तुम्हें देनी है? उत्तर, तुम्हारे पास जो भी अविनाशी ज्ञान रतन रूपी रोटी लेने के लिए आते हैं, उनकी झोली बहुत प्यार से तुम्हें भरनी है। सभी को सुख देना है, हर एक को प्यार से चलाना है, कोई भी रूठ न जाए। तुम्हारे पास बहुत मनुष्य आते हैं अपना जीवन दान लेने, इसलिए भंडारे खोलते जाओ। उन्हें खुशनसीब बनाने के लिए तुम्हारा दरवाजा सदा खुला रहे। क्या करें बाबा, दुनिया को खुशनसीब बनाओ। और कहते हैं ना कि जब हम कठिनाइयाँ को देखते हैं ना, तो हमें कठिनाइयाँ ही नजर आएगी, कमियाँ ही नजर आएगी। अब जैसे किसी को कहा जाए कि इस कमरे में देखिए तो लाल रंग की चीज़ें कितनी हैं, तो सब चुनेंगे। पर्दे हैं, किसी का टी शर्ट है, किसी का जूते का ये है, फीता है, एप्पल है। फिर वो पूछेगा कि अच्छा ठीक है, जब आप लाल रंग देख रहे थे कमरे में, तो क्या हरा रंग का चीज़ दिखाई दिया? सब बोलेगा नहीं, नहीं दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस किधर था? उस लाल रंग पे। तो जब हम उसको देखें तो वही दिखेगा, इसीलिए दृष्टि जो वही दिखेगा, है ना। लेकिन यहाँ ज्ञान में सूक्ष्म बातें भी होती हैं, सूक्ष्म, जो कि सामने वाले को भी नहीं दिख रहा है। ये तो स्थूल चीज़ें हो गई ना, लाल और हरा तो स्थूल चीज़ें। सूक्ष्म कमी कमजोरियाँ भी होती है जो भगवान बैठ के निकाल रहे हैं। तो सबको दान देना है ना। हाँ, गीत है, हो बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। हो बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बेहद के पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा तन से बैठ समझाते हैं कि बच्चे तो माता पिता के बने हो, यह बचपन भुला नहीं देना। यह लौकिक बचपन, जब लौकिक बचपन को कभी नहीं भुलाते हो, तो फिर इस बचपन को क्यों भुला रहे हो, अलौकिक बचपन को? हाँ,
बाबा से यहाँ निराकार बाबा आए हैं ना, और बाबा है भंडारी, भोले भंडारी, अविनाशी ज्ञान रत्नों से हमें झोली भरते हैं। हाँ, तो झोली भरो ना पूरे 21 जन्मों के लिए। अगर माता पिता को भूल गए तो झोली फिर खाली हो जाएगी। तुम बच्चे यहाँ अपना जीवन उच्च बना रहे हो, बड़ा भारी वर्षा ले रहे हो, क्या बात है। यहाँ तुम भगवान के पास आते ही हो माला माल बनने, गरीब से साहूकार बनने। गरीब तो सब है, तभी तो भगवान को कहते हैं ना, गरीबों का मसीहा, गरीब निवास। गरीब आते हैं अपनी आजीविका बनाने अथवा 21 जन्मों के लिए अपना अधिकार अर्थात वर्षा लेने के लिए। तो उन्हों को अविनाशी ज्ञान खजाना लेने के लिए बच्चों को हर प्रकार से सहूलियत देनी है। देखो, जो भगवान को नहीं पहचानते, नहीं जानते, उन बच्चों तक बताना है ना कि भगवान आ गए हैं। सुख देना है ना, हर एक को बड़े प्यार से चलाना है। और कोई रूठ जाए तो अविनाशी ज्ञान रत्न रूपी रोटी उसको जरूर खिलाओ, उस भूखे को जरूर भोजन कराओ। हाँ, जाके अड़ंगा नहीं लगाना है, उल्टे सुल्टे बोल नहीं बोलने हैं। बाबा के पास बच्चे आते ही हैं भंडारा भरपूर करने, और गरीबों को ही दान मिलता है ना। दान कौन लेते हैं? गरीब है, वही तो दान लेते हैं ना। तो कितने खुश हो जाते हैं। कोई मनुष्य होते हैं वो गरीबों को भी लात मार देते हैं, क्या बात है। कोई है ना, गरीबों पर भी इल्ज़ाम लगा देते हैं। बाबा ने मुरली में बोला, जो धर्मात्मा रहम दिल होते हैं वो बुलाकर भी सबको दे देते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस समय दुनिया में सब गरीब हैं। देखो, गलती किसी से भी हो जाती है। बड़े बड़े पढ़े लिखे भी गंवार हैं, और कई अनपढ़ भी बहुत पढ़े लिखे हैं, है ना। तो ये समझना है और सबको लेकर चलना है, समझदारी से चलना है ना। फिर बाबा कहते हैं, तो यहाँ तुम्हारे सेंटर्स है, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। तुम सेंटर्स के ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, उन्हों के पास बहुत मनुष्य आते हैं अपना जीवन दान लेने के लिए। मेरे सेंटर्स की दीदियों के पास कई आते हैं ना जीवन दान लेने के लिए। तुम बच्चे भंडारे खोलते जाओ और जीवन दान देते जाओ, ये कितना पुण्य का काम है। अगर भंडारा खोलकर फिर बंद कर दे तो बताओ इसको क्या कहेंगे। भंडारा हमने खोला और दूसरे दिन कोई आया तो नहीं नहीं नहीं, आज नहीं, आज भागो। तो कहते हैं ना, नेगेटिविटी सीखने के लिए कोई क्षमता नहीं होती, कोई मतलब उसमें हुनर नहीं है, कोई मेहनत नहीं है। हाँ, पॉजिटिविटी सीखने में मेहनत है, सबके लिए अच्छा कैसे सोचे, कोई बात है तो उसको कैसे लेट गो करे, आगे बढ़े, इसमें मेहनत है। नेगेटिव बोलने में, उल्टा उल्टी और उल्टे सुल्टे बोलने में, गुस्सा करने में तो कोई मेहनत है ही नहीं, बहुत आसान है। हम्म आसान तो, मेहनत तो उसमें है जो कि हमें सीधा रास्ता सिखाए, क्योंकि दुनिया ही उल्टे रास्ते पे चल रही है। तो ऐसा प्रबंध करना चाहिए ना जहाँ बहुत मनुष्य आकर अपना सौभाग्य बनाए, मतलब अपना स्वभाव। कल भी बाबा ने बोला था ना, अपना स्वभाव कैसे बोलना चाहिए, मिजाज कैसा होना चाहिए, एकदम स्वीट मीठा। कुछ बातें होंगी भी तो उसको भी मीठा समझ के लो। ज़्यादा मीठा तो नहीं जरूरी है, लेकिन बिल्कुल ही मीठा ना हो, ये भी तो गलत है ना। युक्ति से चलो। फिर बाबा बोले, माया ऐसी जो एकदम बेहोश कर देती है। ट्रेटर बनते हैं तो पहले से भी बदतर हालत हो जाती है। हाँ, हर एक सेना में भी ट्रेटर है, विद्रोही होते ना, गद्दार। तो गद्दारी यहाँ न चले, 100 गुना दंड मिलेगा। वे तो बहुतों को दुखी करते हैं, कितनी अबलाएं कन्याएं बेचारी कैद हो जाती हैं। तो अपना ज्ञान है जबरदस्त, है ना। दुनिया में कितनी कन्याएं माताएं को दुश्मन लोग कैद कर देते हैं, लेकिन हमारा ज्ञान है यहाँ हर कैद से भगवान छुड़ा रहे हैं। बाबा बोलते हैं, वो 16 कलश संपूर्ण नई दुनिया के मालिक कौन थे? सत्ययुग में श्री कृष्ण लक्ष्मी नारायण 16 कलश संपूर्ण नई दुनिया के मालिक, और राम सीता 14 कला संपूर्ण, 2 कला कम हो गई त्रेता में। फिर द्वापर में 8 कला, और कलयुग में कोई कला नहीं। जब नापास होते हो ना तो दिल घबराता है, कोई कोई तो एकदम डूब मरते हैं। तो फुल पास होना है ना, फुल पास होना है ना, तो श्रीमत पे चलो। और कहते हैं ना, जितना हम अपनी भावनाओं व जज्बातों के कंट्रोल में रहेंगे, हमारे हाथ में क्या होगा, हम मतलब हम दुखी होते रहेंगे। जितना हम अपनी भावनाओं व जज्बातों के कंट्रोल में रहेंगे, मतलब वे सभी चीज़ हमको कंट्रोल करेंगी। हाँ, तो मतलब उनके हाथ में हम हैं, तो बस उसी तरह से होगा जैसे कि हम दीवार से अपना सर पटक रहे हैं। दीवार से सर पटकेंगे तो किसका नुकसान है? दीवार का थोड़ी होगा, हमारा होगा ना। उसी तरह से बेकायदे बातें या भावनात्मक बातें में फंस गए, उसमें वैसा ही है जैसे दीवार पे सर मारना। तो अपने आप को हमें बचाना है ना। फिर बाबा कहते समझाया जाता है ना, पाठशाला में पढ़ते हैं मनुष्य देवता बनने, साक्षात्कार भी किया है, तब तो कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सो ऐसे थोड़ी बनेंगे, सिवाय बाबा के और कोई बना ना सके। ये गीता सुनाने वाले भी ऐसा नहीं कहेंगे
कि हम राजाओं का राजा बनाते, वो तो सिर्फ सुना देंगे प्रवचन, बाकी उसको कैसे धारण करना है ये कहते हैं कि नर ऐसी करनी करे, नारी ऐसी करनी करे तो लक्ष्मी नारायण बने, लेकिन कौन सी करनी करे, कैसे करे, विधि क्या है, जब उनको खुद को नहीं मालूम तो वो कैसे बताएंगे वो। और तुम बच्चे जानते हो कि तुमको भगवान बैठ पढ़ाते हैं, तो ये तो सबसे बड़े भाग्य की बात है ना, जो भगवान का बनकर फिर उनकी सर्विस में लग जाए। जब भगवान का बनते हो तो भगवान की सर्विस में लगनी चाहिए ना। तो ये बाबा कह रहे हैं मुरझाए हुए को सुरजित करना है, बड़े प्यार से एक एक को तैयार करना है। हाँ, कहाँ बेचारे के पैर खिसक न जाए। जितना जास्ती ज्ञान सुनाओगे, धारणा करोगे, उतना जास्ती लोगों को जीवन दान दोगे। तो जीवन दान देने की बाबा ने आज विधि बताई है। हाँ, अपने आप पे पहले कंट्रोल करो, अपने आप को समझो, अपनी भावना में बह मत जाओ। बाबा कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। हम बाबा का संदेश देते हैं, याद नहीं करेंगे तो विक्रमाजित नहीं बन पाएंगे, फिर ज्ञान की धारणा कैसे होगी, उल्टे सुलटे प्रश्न आएंगे, तो उससे बचना है ना। तो स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, 84 जन्मों के चक्र को याद करो, बस जितना जो याद करेंगे वही विजय माला में आएंगे। जितना याद करेंगे वही विजय माला में आएंगे। और कहते हैं ना, हमें एक बार पत्थर से चोट लगी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन बार बार उसी पत्थर से चोट लगे तो बहुत बड़ी गलती है। और ये भी कहते हैं सच और झूठ में कौन सही है ये कहा नहीं जा सकता जब तक उसके इरादे का पता न चले। अगर झूठ बोल के भी किसी की हम जान बचा रहे हैं तो वो सच से लाख गुना बेहतर है ना। इरादे से पता चलता है, भावना से पता चलता है नहीं। फिर बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों, देखो सिकीले दे अक्षर का अर्थ कितना अच्छा है, ऐसे और कोई कह ना सके। सिकीले दे सिंधी वर्ड है, सिकीले दे मतलब बहुत काल के बिछड़े हुए बच्चे। तो बाबा बोलते हैं मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों। तो हम भी कहेंगे मीठे मीठे सिकीले दे बाबा। सदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी पिता की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। कल बाबा ने बोला था ना कि मैं ऊंचे से ऊंचा अपने बच्चों को बनाता हूँ, तो सबसे पहले मैं नमस्ते करता हूँ। तो हम बच्चों को बाबा से पहले मीठे मीठे बाबा बोले, हम लोग पहले ही नमस्ते करते, नमस्ते बाबा, है ना। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, मुरझाए हुए को सुरजीत बनाना है, प्यार से एक दो को संभालना है, किसी भी कारण से किसी के पैर खिसकने न पाए यह ध्यान रखना है, कोई इस संगठन से निकल न पाए, बाबा के स्नेह पाश से मुक्त न हो, यह ध्यान रखना है ना। मूर्छित मुरझाए को सुरजित बनाना है। दूसरी पर पावन दुनिया में उच्च पद के लिए दूसरे सब प्रश्नों को छोड़ बाबा और वर्षे को याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, बहुतों को जीवन दान देने की सेवा करनी है। पावन दुनिया में उच्च पद पाने के लिए एक दूसरे को ऊपर उठाना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, बहुतों को जीवन दान देनी है। वरदान, बिंदु की मात्रा के महत्व को जान, बीती को बिंदी लगाने वाले सहज योगी भव। बिंदु की मात्रा के महत्व को जान, बीती को बिंदी लगाने वाले सहज योगी भव। तो सबसे सरल मात्रा बिंदी है, बाप दादा सिर्फ बिंदी का हिसाब बताते हैं। स्वयं भी बिंदु रूप बनो, याद भी बिंदु को करो, और ड्रामा के हर दृश्य को जानने कारण बिंदु की मात्रा लगा दो। क्या कहना है, स्वयं भी बिंदु अर्थात मैं आत्मा बिंदु। आत्मा को कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है, आत्मा को कोई नहीं बोलता है। आत्मा अगर दुख ले रही है तो उसके विचार दुख दे रहे हैं, किसी बात का अनुमान में, किसी बात के टेंशन में, किसी बात के मतलब अतीत में चले गए, फलना ऐसा फलना वैसा, उसी में फंसता है आदमी। आत्मा नहीं गिर सकती। अगर कोई बात भी, चलो सामने से गलत बात भी होगी, अपनी स्थिति को ना गिराए ना, अपनी स्थिति अच्छे से रखे, तब हम समझेंगे कि आप आत्मा हो, नहीं तो देह अभिमान है। समझने वाली बात है। तो सबसे सरल मात्रा बिंदी है, बिंदी लगाओ, स्वयं बिंदु, बाबा बिंदु और ड्रामा बिंदु। ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है वो सब एक्यूरेट हो रहा है। इस बिंदु की मात्रा के महत्व को जान, बीती को बिंदी लगा दो, बिंदु बन जाओगे तो सहज योगी बन जाओ। इजी वे में योगी, बाबा को याद करोगे, योग तुम्हारा खटाखट लगेगा। वैसे भी जब बिंदी बन घर जाना है, घर में सब बिंदु रूप में रहते हैं ना, तो वहाँ शरीर तो जाएगा नहीं, घर में कौन जाएंगे, बिंदी रूप में रहेंगे, तो बिंदु बनना है ना। तो बिंदु बनने के लिए संकल्प, बोल और कर्म सब श्रीमत अनुसार हो। स्लोगन, कर्म योगी बन कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहना, अर्थात उड़ता पंछी बनना। कर्म योगी बन कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहना, अर्थात उड़ता पंछी बनना।
गीत था ना बहुत सुंदर। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। बाबा ने हम बच्चों को आजाद कर दिया। दुनिया के चमन था दुनिया की व्यर्थ बातों से, किचड़े से, नेगेटिविटी से भगवान ने हमें बचा लिया, हमें बराबर उड़ा रहे हैं। तो उड़ना है ना सभी को, उड़ना भी है और उड़ाना भी है। हर एक के प्रॉब्लम्स को छू मंत्र नहीं, शिव मंत्र से उड़ा देना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका दिन सदैव शुभ हो। ओम शांति।